Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Talk. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि अगस्त 2025 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं पाइसेस पीपल। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। द वर्ल्ड का कार्ड है, 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 10 इज द ड्रीमर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट काफी ज्यादा अब होने वाले हैं। आपको खुद पर इतना ज्यादा यकीन होगा कि आप ना बहुत टाइम से अपने पहचान कर ही नहीं पाए हैं, आप अपने आप को समझ ही नहीं पाए हैं। अब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले। अपने ड्रीम्स को आप मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्ट के साथ साथ आप उन ड्रीम्स को मटेरियलाइज करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। आपकी बहुत सारी प्रायोरिटीज होंगी, लेकिन आप उन सभी चीजों को अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लेंगे। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप अपने टैलेंट को लोगों को दिखाने वाले हैं। आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में बहुत ज्यादा रहेंगे, लोग आपसे जुड़ना ज्यादा पसंद करेंगे। आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ को ना बहुत पैशनेटली जीने की कोशिश इस मंथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये महीना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। आपकी जो चीजें अभी तक नहीं हो पा रही थी, काम नहीं मिल पा रहा था, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, लाइफ कहीं स्टक हो गई थी, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव एनर्जीज की ओर बढ़ेंगी। आपने जो चैलेंजेस देखने थे आप देख चुके हैं और आप अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी सीख चुके हैं और इन एक्सपीरियंसेस को अब आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत 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 अच्छी एनर्जी है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखिए, आपके करियर में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। आप पैसे स्पेंड भी कर पाएंगे, सेव भी कर पाएंगे। आप अपने लिए लग्जरीज परचेज करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगी। अपनी फैमिली के लिए भी आप पैसे सेव करेंगे या उनके ऊपर स्पेंड करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस में अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं, उस चीज की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको आपके फाइनेंसेस में जो भी चेंजेस दिख रहे हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना। अपनी फैमिली के साथ आप शेयर कर सकते हैं, इमीडिएट फैमिली के साथ, लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे या फ्लॉन्ट करने लगेंगे, ये चीज मत कीजिएगा, क्योंकि नजर की एनर्जीज भी साथ साथ ही चैनलाइज हो रही हैं। ठीक है, इस महीने में आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा और आप उस अपॉर्चुनिटी को देखकर थोड़ा सा घबराएंगे भी। क्या मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए?
ईश्वर का नाम लीजिएगा, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा जिससे कि आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आपको समझ आ जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ऐसी है जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर पाया या कर पाई तो ऑब्वियसली मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आपको खोना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में भी किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करनी है। आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं इस मंथ में बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपको गुड न्यूज मिल सकती है। अपनी खुशियां सिर्फ अपनी क्लोज फैमिली के साथ ही आपको शेयर करनी है, ठीक है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा करेगी। आपकी फैमिली में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपके सपनों के आड़े आकर खड़ा हो जाए, ठीक है। आप अपने बच्चों के रिगार्ड में अच्छे फैसले बनाते हुए भी मुझे इस मंथ में नजर आ रहे हैं। इस मंथ में आप किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, चाहे वो कोई आपका कितना भी खास दोस्त क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपने अपने कुछ डीप सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर किए हैं तो सामने वाला इंसान आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आपकी कुछ कीमती चीजें इस महीने में खो सकती है, जैसे कि मोबाइल, वॉलेट, कीज, ठीक है। और जिसके साथ आपने अपने सीक्रेट शेयर किए हैं वो पर्सन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को खराब कर सकता है या आपसे छीन सकता है, दैट इज पीस ऑफ माइंड, ठीक है। तो अपने एक्शंस को बड़े ध्यान से लीजिएगा। अगर सामने वाला इंसान आपको ब्लैकमेल ही करना स्टार्ट कर रहा है तो आपको डिफेंसिव एनर्जीज में नहीं एंटर करना है। आपको उस पर्सन के साथ बहुत कॉर्डियल होकर चलना होगा, ठीक है। और लोगों की इंटेंशंस को आपको जज करना होगा। जिसकी भी इंटेंशन पर थोड़ा सा भी शक हो उस पर्सन से थोड़ा सा आप किनारा कर लीजिएगा। किसी के मुंह पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस इसलिए होगा क्योंकि आपके पास काम बहुत ज्यादा रहने वाला है। आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग बिल्कुल कर सकते हैं। अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करना है, अपना बजट बनाना है आपको, ठीक है। और जो भी काम करेंगे जिंदा दिली से कीजिएगा। स्ट्रेस्ड होकर अगर आप काम करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। तो मन लगाकर काम कीजिएगा। देखिए सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ना रात के टाइम पर आपको टेंशन बहुत ज्यादा रहेगी। रात के टाइम पर दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो रात के टाइम पर कोई भी व्हाइट कलर की चीज नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं। दूध अगर पीना चाहते हैं हल्दी डालकर आप दूध पीजिए, ठीक है। और आपको ज्यादा लेट नाइट तक जागना नहीं। अगर आप लेट नाइट तक जागते रहेंगे तो आपको अनवांटेड थॉट्स बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। आप नेगेटिव से नेगेटिव सोचते चले जाएंगे। जब इतना ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। तो आपको फियर की एनर्जीज में एंटर ना करना पड़े इसके लिए आपको एक रूटीन बनाने की जरूरत है, रात की रूटीन, ठीक है। रात के टाइम पर बिजनेस के रिगार्ड में, फाइनेंसिस के रिगार्ड में कोई फैसले नहीं लेने हैं। अपने करियर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में कोई फैसले नहीं लेने हैं। रात के टाइम पर आप खाना खाइए, वॉक पर जाइए, थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिए, सो जाइए, ठीक है। ये महीना इस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आपके लिए नेगेटिविटी ले आएंगे, ये चीज समझ लीजिए। एक चीज और है, जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा होगा तो लोगों की नजर भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी स्प्रेड करे या आपको कोई कुछ खिला दे, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करे। तो आपको किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है, स्पेशली मीठी चीज नहीं खानी है, कोई प्रसाद नहीं खाना है, कोई खीर नहीं खानी है। अगर आपको कोई कहता है कि वो स्पेशली कहीं गया था और आपके लिए प्रसाद लेकर आया, आप रख लीजिए बट खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि डार्क एनर्जी का अगर इस्तेमाल किसी ने आपके ऊपर कर दिया तो ऑब्वियसली जितनी अच्छी एनर्जीज हैं इन्हें आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे, इन एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। तो सबसे पहले पाइसेस पीपल, हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, स्टार्टिंग में ना आपको अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ही अजीब फील होगा। आप अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपकी जिंदगी को स्टक कर दिया है, लेकिन अंदर से फायर साइन की जो एनर्जी है वो ज्यादा रहने वाली है। तो आप अपनी लाइफ को ना डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेंगे। आप अपनी लाइफ को किसी तरीके से बैलेंस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बट हैरानी की बात यह है कि इस महीने के 10 तारीख के बाद आपके पार्टनर ना आपको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका ये रिश्ता रिन्यू होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तब तक आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके होंगे। आपके पार्टनर का इस तरह से आपको कांटेक्ट करना आपके मन में बहुत सारे डाउट पैदा करेगा। सबसे पहले तो आप अपने सवाल अपने पार्टनर से पूछने लगेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई बहस हो सकती है। तो घबराने की बात नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बात करना बंद नहीं करने वाले हैं। आपको जो सवाल पूछने आप बिल्कुल पूछिएगा। आपका रिश्ता एक नई डायरेक्शन में बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको डाउट रहने वाले हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा वक्त लेकर चलिएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। वो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको ये बताने वाले हैं कि उनके करियर में चीजें मेसअप हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त लिया। आप जैसा सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाने नहीं वाले हैं। आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स भी दिखाएंगे जिसके थ्रू आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि आपके पार्टनर आपको कोई धोखा देने आपके पास वापस नहीं आए हैं। आप इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि जब आप अपनी जिंदगी को स्टेबल कर रहे थे, जब आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागना बंद कर चुके हैं, तब आपके पार्टनर आपको सामने से अप्रोच कर रहे हैं। जब आप अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको सामने से अप्रोच कर रहे हैं। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हैरान करेंगी। लेकिन आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में होंगे। वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए तैयार होंगे। वो आपको ये भी कहेंगे कि वो आपके साथ कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। वो अब आपके साथ ही रहना प्रेफर करेंगे, ठीक है। और आपको कमिटमेंट जो देंगे सबके सामने देंगे। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं। आप ना चाहते हुए भी दोबारा अपने पार्टनर के साथ प्यार में बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। देखिए, आप ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहने वाले हैं। आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलेंगे। आप अपने करियर पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर है ना, उन्हें, अगर आप दोनों मैरिड हैं, तो उन्हें अपनी फैमिली आपके साथ ग्रो करनी है। तो आप इस चीज के ऊपर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। आप अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चलेंगे तो आप दोनों के बीच में ना लड़ाई झगड़े की एनर्जीज डेवलप हो सकती हैं, और उसके बाद आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट एनर्जीज में आ जाएंगे। आपको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस जरूर क्रिएट करना होगा। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आपको अपने करियर के अंदर बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे होंगे, और आपके पार्टनर को अपनी फैमिली को बढ़ाना है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं। अगर अभी तक आप मैरिड नहीं हैं, वो रिश्ते की बात करना चाहेंगे, वो आपकी फैमिली से मिलना चाहेंगे, तो उस चीज के लिए मना नहीं करना है। करियर भी साथ साथ आगे बढ़ सकता है, पर ये रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अपने पार्टनर के कॉन्फिडेंस को आपको इस तरह से खत्म नहीं कर देना है कि आपके पार्टनर दोबारा से आप के ऊपर विश्वास ही ना कर पाए, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो आपके पार्टनर अगर आपकी फैमिली से बात करते हैं या अपनी फैमिली से बात करते हैं, तो आप उनसे टाइम मांग सकते हैं। आपके पार्टनर एकदम से शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो पाइसेस वुमेन हैं और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहती हैं, आप प्लीज इस बार चांस लीजिएगा। आपको जरूर गुड न्यूज मिलेगी। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में ये सुख लिखा ही नहीं है। आप अपने इस आइडियोलॉजी को साइड में रखते हुए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ट्राई कीजिएगा। डेफिनेटली आपकी फैमिली बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। पाइसेस पीपल जो लोग सिंगल हैं, आप इस महीने में शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।
बट आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करने वाली है और यहाँ पर आपका ओपिनियन पॉइंट आपकी फैमिली से मैच नहीं होगा। तो आपकी आपकी फैमिली के साथ इस बात पर थोड़ी सी बहस हो सकती है, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी फैमिली को ये चीज़ कहिए कि आप ढूंढ लीजिए रिश्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिश्ता फाइनलाइज ही नहीं होगा क्योंकि शादी की एनर्जीज आपकी इस महीने में चैनलाइज ही नहीं हो रही हैं। आप अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए। आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं आप बिल्कुल कीजिए। आपको अपने कॉन्फिडेंस को किसी भी वजह से शैटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ के ऑपोजिट फोर्सेस को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। चेयरफुल तरीके से अपनी फैमिली के साथ डील कीजिएगा। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा कि जिसके साथ आपका कोई लव अफेयर बन जाएगा, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। आप अपने आप में ही बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में बहुत ज्यादा ऑपरेट करेंगे। आपने जो जो चीजें अपने लिए सोची थी वो आप धीरे धीरे उन चीजों को कर पा रहे हैं। इस चीज की खुशी आपको बहुत ज्यादा रहने वाली है। सो इस महीने में शादी की आपके लिए कोई एनर्जी फॉर्म नहीं होगी। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, क्वीन ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, सो इस महीने में अगर मैं आपके करियर के रिगार्ड में बात करूं तो स्टार्टिंग में ना आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी अपने करियर को लेकर। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने करियर में चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करते रहे, आपको कभी सफलता मिल ही नहीं सकती है। बट ये टाइम आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आपके करियर में जो भी डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हो रही थी वो एनर्जीज यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको आपके करियर में कोई मेंटोर मिलेगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके परसेप्शन को समझ पाएगा, जो ये बात समझ पाएगा कि आपके लिए आपका करियर किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। वो पर्सन आपको इस चीज के ऊपर गाइडेंस देने वाला है। ठीक है, गाइडेंस देने वाले और भी लोग होंगे लेकिन उन लोगों के साथ आपकी बनेगी नहीं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, करियर को लेकर ना लड़ाई झगड़े की किसी भी एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है। अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं, आप किसी टीम में काम कर रहे हैं और आप किसी को कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन आपकी बात को नहीं मान रहा है तो उसे डोमिनेट करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। देखिए, आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अल्टीमेटली आपको ही उस चीज की नॉलेज है। आपने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया, सामने वाले को मौका दीजिए कि उसे उस चीज को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, आपका करियर पाथ चेंज होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब को स्विच करेंगे, कुछ लोग जॉब से हटकर बिजनेस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका बिजनेस नया स्टार्ट हो सकता है। ऑलरेडी अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अचानक से अबंडेंस की एनर्जीज आपकी तरफ चैनलाइज होंगी। आपको नया कोई बिजनेस वेंचर करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, आप कोई ऐसी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपकी कोई ड्रीम जॉब हो। आप इस मंथ में उस डायरेक्शन में आगे की और मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आप इमोशनली अपने काम से कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम इमोशनल कनेक्शन की क्या जरूरत है, काम में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। नहीं, अगर आपका मन ही नहीं लग रहा है अपने काम में तो आप अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। इस मंथ में आप ऐसे करियर पाथ की ओर बढ़ने वाले हैं जहां पर काम करने में आपका मन लगेगा। आप ये समझ पाएंगे कि आप अपने आप को बहुत टाइम से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग प्रायोरिटीज होंगी, आप उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आप अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर पाएंगे। आप इंडिपेंडेंट एनर्जीज में ऑपरेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। लोगों की नजर भी आपके ऊपर बनी रहेगी। तो करियर की एनर्जीज अचानक से चेंज होंगी। आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ना इस चेंज को लेकर, आप यही कहेंगे अचानक से किस्मत बदल गई। ठीक है, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना
आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। द मैजिशियन का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अपनी हेल्थ के रिगार्ड में जो चीजें आपने सोची हैं, चाहे अपनी डाइट को चेंज करने के बारे में, चाहे एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करने के बारे में, या सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के बारे में, वो चीज जरूर कीजिएगा। आप बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर भी ना आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे खुद से। ठीक है, आपके अंदर जो बच्चा है ना, उसकी भी छोटी छोटी जरूरतों को आप पूरा करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं जो हमने अपने बचपन में पूरे नहीं किए होते हैं, तो वो चीजें आप करेंगे, उससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। कैसे होगी? क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। ठीक है, एक अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो बीपी की प्रॉब्लम ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ को लेकर आप खुद बहुत ध्यान रखने वाले हैं अपना। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द चैरियट का कार्ड है। देखिए, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे आप बहुत टाइम से भाग रहे हैं, ये जिस चीज पर आप बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर मुझे पैसा लगाना है, वहां पर आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं है, वहां पर प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में एंटर करके आप सोच विचार करते रहे, उसके बाद ओवर एनालाइज करते हुए आप बाद में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको अपनी नई रिसर्च इस मंथ से स्टार्ट करनी होगी। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जिसका स्कोप बहुत ज्यादा हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको किसी की एडवाइस मांगने की जरूरत है, लेकिन अगर आप किसी के साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं और आपको लगता है कि क्लैरिटी है आपको कि हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से फायदा है, तो वो डिस्कशन जरूर कीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजन आपको इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में कोई भी नहीं लेना है। एंड वन मोर थिंग, कॉन्फिडेंट होकर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ये नहीं कि आपको अंदर से फील हो रहा है कि नहीं, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, सो मनी की टर्म्स में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अगर मैं बात करूं आपके घर लेने की, तो इस महीने में आप अपना घर ले सकते हैं। बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। घर बनाना चाहते हैं, ले सकते हैं। बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल लैंड की, तो वहां पर पेपर वर्क पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, आप पहले पेपर्स अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कॉमर्शियल लैंड की तरफ बढ़िएगा। अगर पेपर में थोड़ा भी ऊपर नीचे कुछ भी है, तो वो लैंड या फिर वो शॉप, वो गैराज आपको नहीं लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है,
द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यूनिटी का कार्ड है। देखिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। अगर अभी तक आप ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए। किसी टीचर के पास आपको जाने की ज़रूरत है जो आपको गाइडेंस दे कि आपको कैसे काम करना है, कैसे अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, वो पर्सन आपको गाइडेंस देंगे। द नेक्स्ट थिंग, एक अपने अंदर से ये उदासीनता निकाल दीजिए कि पास्ट में भी मैंने ट्राई किया था, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, तो अब क्या होगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। इस महीने में आपकी फैमिली भी आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो सामने वाले इंसान से लड़ाई झगड़ा करने की बजाय उस पर्सन की बात को ध्यान से सुनिएगा। वो पर्सन आपकी भलाई के लिए ही बात कर रहा होगा। इस महीने में कॉन्फिडेंट होकर आपको पढ़ाई करनी है। अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में अगर आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेंगे वो गलत साबित होंगे। आपको एनर्जी से पढ़ना है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है, आप अपनी पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भरोसे आप एग्जाम देने चले जाएं, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ेगी, आपको अपने सिलेबस को अच्छे से डिवाइड करना पड़ेगा। रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोकस भी बनेगा। लेकिन ये उदासीनता अपने मन से निकालिए। बर्डन्ड होकर पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर पढ़ाई करनी है तो दिल से कीजिए। जो भी आपने सपना देखा है वो सपना जरूर पूरा होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है। इवन गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम आपका इस महीने में क्रैक होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्रैक होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है मर्करी, ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। देन इज सोल एक्सपेंशन, महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। देन इज लाइट एक्टिवेशन का है, दैट इज सनंत कुमार का कार्ड है। देन इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। देन इज हायर लर्निंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। देखिए, एक तो आपको अपना कम्युनिकेशन ओपन रखना है और इस पूरे मंथ में ओम की चैंटिंग करनी है। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है तो उस पर्सन को सामने से बोल दीजिएगा, लेकिन प्यार से बोलिएगा। सामने वाला इंसान तभी आपकी बात को सुन पाएगा। वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। आपको मूंग की दाल का दान करना है, आप पालक की गुच्छी का दान कर सकते हैं, आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। ठीक है, इससे आपका कम्युनिकेशन भी ओपन होगा, आपका बुध ग्रह भी स्ट्रांग होगा और आप अपने हार्ट चक्रा पर भी थोड़ा सा मेडिटेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब आपको ना खुद को रिचार्ज करने की जरूरत है। आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आपको ईश्वर वक्त आने पर जरूर दे देंगे, लेकिन अब ईश्वर से सवाल करने बंद कर दीजिए। आपने अपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से गेन किया है, अब उसे इम्प्लीमेंट आपको करना है। फ्राइडे के दिन पर आपको लाइट शेड के कपड़े डालने हैं, आप व्हाइट शेड के कपड़े डाल सकते हैं, बेबी पिंक शेड के कपड़े डाल सकते हैं। आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर आप व्हाइट रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं। ठीक है, और मेडिटेशन जरूर कीजिए। मंडे और फ्राइडे के दिन पर आपको मेडिटेशन जरूर करनी है, इवन वेडनेसडे को भी। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अब आपकी सोल को ना अलग अलग चीजों के बीच में कनेक्शन समझ आएगा। इसीलिए कहा है ओम की चैंटिंग जरूर कीजिएगा, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी अपनी प्रोग्रेस के लिए आपको अभी और भी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। वो इंटरनली आपको चीजें समझ आएंगी, तो उसके लिए मेडिटेशन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। अब ईश्वर से सवाल करने आपको बंद करने हैं और अपने आप को एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में लेकर आना है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप
लेने वाली एनर्जीज में ही नहीं रहेंगे, रिसीविंग एनर्जीज में ही नहीं रहेंगे, तो आप ईश्वर द्वारा भेजी गई ब्लेसिंग्स को रिसीव कर ही नहीं पाएंगे। तो अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करके अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश कीजिएगा या बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिएगा। सो आई होप पाइसेस पीपल आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वाइज लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ग्रेट एडवेंचर का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में रिस्क लेने से आपको घबराना नहीं है। आपकी नाव मझधार में नहीं फंसने वाली है, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, रिस्क लेकर आगे बढ़िए, आपकी नाव को किनारा जरूर मिलेगा। आपको हर एक जगह पर सपोर्ट मिलने वाली है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां पर आप अकेले नहीं है, ईश्वर आपका साथ देंगे। अपनी समझ से आप आगे की ओर बढ़िएगा। इवन आप तो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आपकी लाइफ में भटकाव होना ही नहीं चाहिए। आप अपनी इस जर्नी को सरेंडरिंग मोड पर ले आइए, आप अपना कंट्रोल रिलीज कीजिए। ईश्वर आपको इस मंथ में वहां पहुंचा देंगे जहां आपका पहुंचना जरूरी है, जहां ईश्वर आपको देखना चाहते हैं। और आपकी जिंदगी में बहुत सारा प्लेजर आने वाला है। अपनी जिंदगी को पैशनेट तरीके से जीना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो आई होप पाइसेस पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.